हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका टिक्सी किचन में स्वागत है। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेरों सी शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपके लिए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खोए तिल के लड्डू बनाने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब हैं। तो चलिए आइए देखते हैं खोए तिल के लड्डू बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सेहतमंद हैं ये खोए तिल के लड्डू। आप मेरी रेसिपी देखकर ज़रूर बनाइए और ये बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं खोए तिल के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या क्या ले लेते हैं। तो खोया तिल के लड्डू बनाने के लिए निम्न चीज़ों को हम पहले ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने मूंगफली के दाने लिए हैं। ये मूंगफली के दानों को हम अच्छे से फ्राई कर छील लेते हैं, साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एक चमचा मखाने ले लेंगे, पिसी हुई चीनी लेते हैं। अगर आपके पास भूरा हो तो आप भूरा भी ले सकती हैं। मावा ले लेंगे, जिसको हम खोया भी बोलते हैं। तो यहाँ हमने आधा किलो मावा लिया है। ये यहाँ पर मैंने तिल ले लिया है, जिनको मैंने धुल के साफ़ करके सुखा कर रखा है। आप भी इनको साफ़ कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा गोंद लिया है 50 ग्राम। गोंद से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इनको सर्दियों में ज़रूर लेना चाहिए। कुछ थोड़ा सा देसी घी, इलायची पाउडर ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें हम एक साथ एकत्रित कर लेते हैं। और चलिए आइए अब हम मज़ेदार टेस्टी खोए तिल के लड्डू बनाते हैं। तो जिसके लिए हमने सबसे पहले एक पैन ले लिया है, सूखा पैन लेंगे। उसमें जैसे कि हमने पहले पुरानी वीडियो में भी हमने गोंद को सूखा फ्राई किया था, इसी तरीके से हम इसमें भी सबसे पहले गोंद को हम सूखे फ्राई पैन में फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। इस तरीके से भूनने में हमारे गोंद जो है वो दांतों में चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाता है। बहुत से लोगों के ये आती है शिकायत कि हमारा गोंद दांतों में लगता है। तो अगर आप मेरी रेसिपी देखकर इस तरीके से पहले गोंद को सुखा लेंगे तो आपका गोंद दांतों में बिल्कुल नहीं लगेगा और आपकी हड्डियाँ और मजबूत होंगी। इसलिए हर चीज़ में गोंद आप जरूर डालिए। ये देखिए हमारा गोंद सूख चुका है और फूल भी गया है। अब इसको हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद में जो हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, तो इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। लेकिन ये सब काम हमको धीमी फ्लेम में करना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएंगे और हम इनको बराबर चलाते रहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे दाने धीमी आंच में सिक रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। और जब तक हम इनको फ्राई करेंगे, जब तक ये इसका छिक्कल अलग ना होने लगे। तो ये देखिए, इसको करते हैं। चलिए देखते हैं ये हमारा हो गया कि नहीं। ये देखिए कितनी आसानी से छिक्कल हट चुका है, यानी कि हमारे दाने अच्छे से भुन चुके हैं। खुशबू भी मूंगफली की अच्छी आ रही है। अब इनको हम बाहर अलग निकाल कर इन छिक्कलों को हाथों से अच्छे से मसल कर हम साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये छिक्कल हमारे साफ़ हो रहे हैं। तो हम इसी तरीके से अपनी मूंगफली को साफ़ कर लेंगे। अब जब तक ये हमारी मूंगफली साफ़ हो रही हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने तिल ले रखे थे उनको भी भून लेते हैं। तिल भूनने का सही तरीका हम तब तक भूनते हैं जब तक ये तिल हमारे चटकने न लगें। तो लेकिन ये याद रखिए, हर चीज़ को भूनने में फ्लेम हमारी गैस की धीमी ही होनी चाहिए, नहीं तो जल जाएंगे। तो धीमी गैस में बहुत ही अच्छी तरीके से धीमे हम तिल भूनेंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े हमारे तिल चटक रहे हैं। अभी और हमें चटकाना है इनको। जब तिल चटकते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए, ये हमारे हल्के भी हो गए हैं तिल भूनते भूनते।
और थोड़ा सा हम इनको भून लेते हैं बढ़िया अच्छे से। ये तिल के लड्डू खोए तिल के बहुत ही अच्छे टेस्टी होते हैं। ये देखिए हमारे भुन चुके हैं, थोड़ी थोड़ी ये हमारे चटक भी रहे हैं। धीमे धीमे थोड़ी देर और हम भून लेते हैं इनको अच्छे से। जब ये बहुत ही अच्छी तरीके से में चटकने लगेंगे तब हम इसकी गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। लेकिन अभी उस तरीके से में नहीं चटक रहे हैं तो हम और अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए ये हमारे चटकने लगे हैं, ये देख रहे हैं आप। इसी तरीके से मैं आपके भी तिल जब चटक जाए तो उनको अलग कर निकाल दीजिएगा। अब हम यहाँ पर उसी पैन में हम देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने के बाद में ये देखिए अब हम इस देसी घी को, क्योंकि ठंड है इसलिए इसको गरम कर लेते हैं। गरम करने के बाद में सबसे पहले हम इसमें ये गोंद डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये अब गोंद जो है कितना बढ़िया अच्छी तरीके से में फूल रहा है। ये बिल्कुल भी अब आपके दांतों में नहीं लगेगा, ना चिपकेगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए गोंद जाड़ों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो ये लड्डू आपके लिए मिठाई के साथ साथ सेहतमंद भी हैं और बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी देखकर आप ज़रूर बनाइए। तो ये देखिए ये गोंद कितना बढ़िया अच्छी तरीके से में फूल आया है। अब हम इनको अलग निकाल लेते हैं बाउल में। ये देखिए इस तरीके से अब हम इनको गोंद को बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट खोए तिल के लड्डू बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसी ही घी में हम मखानों को भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन फ्लेम हमारी धीमी ही होनी चाहिए। तो ये हमने धीमी फ्लेम में धीमे धीमे बराबर चलाते रहेंगे और मखानों को हम फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। में मखाने भी हमारे फ्राई तभी हमें देखना है जब हम हाथ से इसको दबा कर देखेंगे तो हमारे आसानी से फूट जाने चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हमारा मखाना पक चुका है। ये देखिए ये हो गया ना, कितना अच्छा भुन चुका है। तो यानी कि अभी हमारे मखाने भुन चुके हैं, इनको भी हम अलग निकाल कर रख लेते हैं। चलिए आइए आगे का भी प्रोसेस कर लेते हैं हम इनको निकालने के बाद में। अब हमने फिर से यही पैन ले लिया है। इस पैन में हमने ये जो खोया है, हमारा आधा किलो खोया है, इसको हम हाथों से तोड़ के हम थोड़ी देर इनको भून लेते हैं, जिससे कि ये हमारा खोया अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए हाथों से तोड़कर थोड़ी देर हम इनको भूनेंगे और इसकी खुशबू भी अच्छी आए, क्योंकि लड्डू हमको कम से कम 10-15 दिन तो रख ही रहने हैं। तो खोया हमारा ख़राब नहीं होता है इस तरीके से में अगर हम भून कर बनाएंगे। तो ये देखिए ये हम खोए को भी थोड़ा सा भून लेते हैं, तो आराम से ये आपके लड्डू 8-10 दिन तो चल ही सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगे ये। तो ये देखिए इस तरीके से में हम खोए को भून लेते हैं धीमी फ्लेम में। धीमे धीमे इन खोयों को भून लेंगे। ये देखिए हल्का सा जब लाल लामीपन आ जाए तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है खोया। अब हम इसको गैस की फ्लेम हम बंद कर रख देते हैं। आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए हमारे ये मूंगफली के दाने जो हैं हमारे अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब हम इन सब बाकी चीज़ों को जो हमने फ्राई कर रखी थी उन सबको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये जो तिल हमने भून कर रखे थे उनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए ये तिल मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, लेकिन हमको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरबरा रखना है। ये देखिए इस तरीके से मैं दरबरा रखेंगे। तो ये मैंने तिल जो हैं पीस लिए हैं, ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम बाकी चीज़ भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए दरबरा ही हमको रखना है। अब हम मूंगफली के दानों को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर लड्डू तैयार होते हैं और संक्रांति में तो ये लड्डू आप बनाइए
और अपने गेस्ट लोगों को, सभी लोगों को खिलाकर बताइए कि ये कैसे बने हैं। अगर अच्छे बने हैं तो मेरी रेसिपी ज़रूर बनाइए और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम मखानों को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं मखाने के साथ में ही हम गोंद भी डाल देंगे तो दोनों चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये मैंने मखाने और गोंद को एक साथ ग्राइंड कर लेना है हमको। तो चलिए इसको भी अब ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा ये भी मिक्सचर तैयार हो गया है। ये हमने ये ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया। लेकिन याद रखिए, ये बिल्कुल हमको पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा हमें छोड़ देना है। थोड़ा थोड़ा सा दांतों में जब ये लगता है तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो हमको ये हल्का हल्का पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना है, सिर्फ 1 ही 2 बार बटन दबानी है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। ये मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है। इसके बाद में पिसी हुई चीनी डालेंगे हम। तो ये मैंने इस पिसी हुई चीनी पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास में भूरा हो तो भूरा भी आप डाल सकती हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें ये खोया ले लेंगे। खोए को भी हम ले लेते हैं। फिर इसको अच्छे से आसानी से हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमारा ये मिक्स हो रहा है। ये इसी तरीके से मैं थोड़ा सा चारों तरफ से मिक्स कर देते हैं। हम हाथों से अच्छे से मिक्स होता है तो हम ये हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ है तो उसी तरीके से। लेकिन हमको ये चारों तरफ से सब चीज़ें एक साथ बराबर हों तो हमको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए, ये हम मिक्स करते जा रहे हैं अच्छे तरह से, चारों तरफ से ले लेंगे हम और मिक्स करते जाएंगे। ये चारों तरफ से अच्छे से हमको ये मिक्स करना है। ये धीमे धीमे हम इसको अच्छे से कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, सब चीज़ें मिल चुकी हैं। जब हमारी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तब हम यहाँ पर मेल्ट किया हुआ देसी घी हम ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम देसी घी नहीं ऐड करेंगे तो ये हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम अपना थोड़ा सा देसी घी ऐड करते हैं। और ये देखिए, अब हम इसको हम अच्छे से और फिर से दोबारा सा मिक्स कर एक सा कर रखेंगे, क्योंकि ये ठंडा भी अगर हो जाएगा तो लड्डू हमारे नहीं बन पाएंगे। इसलिए इनको चारों तरफ से दबाकर अच्छे से दबा देंगे, फिर उनके हम लड्डू बनाएंगे। जब हमारा घी अच्छे से चारों तरफ से लग जाता है तो हम इनको एक साथ दबा कर रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा तो ये हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो ये देखिए, अब हम आगे का भी प्रोसेस करते हैं। ये हमने दबा कर रख लिया है। हाथों में थोड़ी सी चिकनाई ले लेते हैं। ये देखिए, ये तो मैंने यहाँ पर देसी घी यूज़ किया है। आप चाहें तो इन लड्डुओं को फास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कोई सी भी चीज़ अलग हमने नहीं लगाई है इस लड्डुओं में, क्योंकि अगर हम फास्ट में यूज़ करना है तो फास्ट में भी। अब आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये लड्डू, ये देखिए कितने बढ़िया अच्छी तरीके से में बन रहे हैं। बिल्कुल लड्डू हमारा फूट नहीं रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए, थोड़े से घी के हाथों से लगाएंगे तो शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए कितना बढ़िया शाइनिंगदार लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम बाकी के भी लड्डू बना लेते हैं। तो चलिए आइए बाकी के भी लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए क्या बढ़िया बाकी के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं हमारे, है ना, बढ़िया मज़ेदार। तो ये देखिए कलरफुल के साथ में भी बहुत अच्छे, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट यम्मी बनकर तैयार हुए हैं ये खोए तिल के लड्डू। और टेस्टी के साथ साथ ये सेहतमंद भी हैं। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं ये लड्डू, और बहुत ही
सर्दियों में तो इन लड्डुओं को खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। गोंद के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर गोंद पड़ा है तो कमर के दर्द में, हड्डियों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू हैं। तो ज़रूर आप मेरी रेसिपी देखकर बनाइएगा। चलिए आइए आगे अब हम इन लड्डुओं को सर्व करते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो ये लीजिए, कुछ डेकोरेशन के साथ में ये मैंने लड्डू आपके लिए बनाकर तैयार किए हैं। है ना बढ़िया मज़ेदार लड्डू। एक तो टेस्ट कर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यम्मी, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं लड्डू। तो मेरी रेसिपी देखकर आप भी ज़रूर बनाइए और बताइए ये लड्डू मेरे कैसे बने हैं। चलिए देखते हैं कितने बढ़िया अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है और सेहतमंद भी हैं। क्या बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं लड्डू और बच्चों को यकीन मानिए बहुत ही अच्छे लगते हैं ये लड्डू और बहुत ही टेस्टी हैं। चलिए मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, तो मैं एक टेस्ट कर देखती हूँ। ये देखिए, इसको तोड़ कर दिखाते हैं। कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही आसानी से टूट गया है। तो ये लीजिए, आप भी टेस्ट कर बताइए। है ना मज़ेदार? वाह क्या बात है, हर चीज़ का स्वाद है इसमें तिल का, मूंगफली का, गोंद का, हर चीज़ का स्वाद अपना अलग अलग स्वाद आ रहा है, मखानों का। तो ये मेरी रेसिपी देखकर ज़रूर बनाइए लड्डू और बताइए कैसे बने हैं। और अगर अच्छे बने हों तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर करना न भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये बताइए ये लड्डू आपको कैसे लगे। है ना बढ़िया मज़ेदार? तो प्लीज़ एक तो लाइक बनता ही है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है और हमको वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद एंड हैप्पी मकर संक्रांति।